जनाब को रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा था, तो अब कम से कम उनको रेस्ट मिल गया। उनका कहना ये है कि पहले झलक, उसके बाद में दुबई। किसने कहा था दुबई जाने के लिए भाई? तुम ही तो भाग कर गए थे। सोचा था कि अगर जीत गए तो सेलिब्रेशन हो जाएगा, और अगर जीते नहीं तो कम से कम गम भुलाने के लिए अच्छा है। और वो भी प्रमोशनल टूर था आपका वो, और उस टूर का भी सत्यानाश पीट दिया, क्योंकि बस आपको बेबी 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 दिखाना है। और कहते हैं उसके बाद में रमज़ान शुरू हो गए, तो अब ईद के बाद में ये 2-3 दिन जो मिले हैं, इसमें जनाब को रेस्ट मिल गया। अभी देख लेंगे कितनी व्लॉगिंग करते हैं। वैसे नीयत से तो आलसी ही हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। तो जनाब ने व्लॉग शुरू कर दिया, और शुरू करने के बाद में जब वो बता रहे हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, बच्चे की डॉक्टर के पास जाना है। और वो भी वो डॉक्टर जब वो उसका बर्थ हुआ था उस टाइम जिस पेडिट्रिशियन ने देखा था उसी के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है प्रीमेच्योर बेबी का 1 साल तक चेकअप करते रहते हैं। पर आपने तो हर महीने ले जाने वाला दिखाया ही नहीं, कभी भी नहीं दिखाया। अब दिखा रहे हो आप, फर्स्ट टाइम आपने डॉक्टर दिखाया है इसका, और जबकि पूरी प्रेगनेंसी चली गई, सब चली गई। तो जब आपने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ ले जाते हुए दिखाया 1 बार या 2 बार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। दिखाना भी नहीं चाहिए। जहाँ दाल में काला हो तो क्या फ़ायदा उसको दिखाने से। अब मैडम किचन में अपने आप को ऊपर ही अब मजाक बना रही हैं कि वो व्लॉग पे जो टाइम से नहीं डालती हैं। और किचन का हाल देख के तो भाई क्या कहें, ये कि किचन है या क्या है। और इस किचन में विंडो के पास में आप ध्यान दीजिए, इतनी सारी बॉटल, पैक्ड बॉटल रखी हुई हैं बिस्लरी की, बहुत सारी रखी हुई हैं। और कुछ बॉटल खाली भी साइड में थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं। भाई कितना प्लास्टिक बर्बाद करोगे, कितना ज़्यादा प्लास्टिक बर्बाद करोगे। लोग अच्छे लोग जो है आरओ अपने घर में लगा के रखते हैं। आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ले आइए, उसका टीडीएस लेवल जो है उसी का ले आइए। बिस्लरी का जो बेसिकली जो 40 से 80 के बीच में होता है, उतना टीडीएस उसका कर लीजिए, आपको वही स्वाद जो है वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इतना प्लास्टिक फेंक कर क्या करोगे? इस एनवायरनमेंट का कुछ तो ख्याल कर लो। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो वो इस बात के लिए थोड़ा ना दिया है कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो आगे आने वाले समय में उनके ज़िंदगी जीने लायक ना रहें। जैसे कि आपका ये बच्चा है, कल को जब ये एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाएगा तो तब ये बच्चा कैसे सांस लेगा और क्या खाएगा और क्या पिएगा। अब आप किचन में देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो। मैडम जो है स्मूदी बना रही हैं, और पीछे जो हाउस हेल्प है वो रोटियाँ बना रही है। यानी कि खाना वाना सब कुछ जो है वो ये सब लोग बनाते हैं। ये आ जाती हैं किचन में कुछ करने के लिए, और तब आती हैं जबकि व्लॉग शूट हो रहा होता है। अब तो रमज़ान निकल गए, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है कि सर पे दुपट्टा रखो, मत रखो। बड़े खुश हो के, बड़े मज़े से वो स्मूदी बना रही है, और साथ में कहती है कि पति का खाना हो गया, बच्चे का खाना हो गया। भाई एक आपके पापा भी हैं इस घर में, जिनके लिए आप जो गाड़ी में सोने को तैयार थे, उनके नाश्ते का क्या हुआ? वो नाश्ता आपने करा दिया, वो बना दिया क्या? अब जनाब कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस और मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने पहना है ढिंचैक वाला चश्मा। ये ढिंचैक वाला चश्मा है, छपरी वाला चश्मा है। खुद ही अपने आप ही बोल रहे हैं, अपने आप ही बता रहे हैं। ये सब चीज़ें फिल्मों में इन सब में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई ऐसे पहन के लगता है तो साफ दिखाई देता है कि मतलब किस टाइप का आदमी है, क्या इसकी मेंटलिटी है और क्या इसकी समझ है। हम सोच ही रहे थे कि अब ये जो है ना नीचे जाएंगे ये दिखाने के लिए कि हाँ अम्मी के घर गए हैं, मिल के गए हैं। और वहाँ पहुँच गए तो वहाँ मोदा मंडली उनको पूरी पूरी मिल गई। अब वो मोदा मंडली सारी बच्चे के पीछे आ गई। अब देखो इतनी बड़ी, मतलब इतनी उम्र की हो गई ये अम्मी, और उसके बाद में वो जो लड़की आई है वहाँ से मेहर, उसके बालों को पकड़ पकड़ के उस बच्चे को दिखा रही है। देखो ये देखो बाल देखो, मतलब उसके बाल ये इस बच्चे से खिंचवाना चाहती है। क्या करना चाहती है? क्या छोटे बच्चों के साथ में इस तरह से करते हैं क्या? और अम्मा तो मतलब पूरी की पूरी लोट हैं, मतलब उन्हें पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। और शुरू हो गई कि भैया मैंने तो एक एक प्लेट पे इफ्तियारी की, एक एक प्लेट पर तुम्हारा नाम लिया है, यानी तुम्हें याद किया है। आपने देखा ये जो व्लॉग आए थे अभी डब्बा के, वहाँ पे कहीं पे भी एक बार भी उसने बच्चों का, किसी का या भाई का, किसी का भी नाम लिया? वहाँ तो नातिन ही नातिन हो रही थी, क्योंकि नातिन उसके लिए एक चीज़ लेकर आई, फिर नातिन दूसरी लेके आई, तीसरी लेके आई, चौथी लेके आई। 5 चीज़ें एकदम गिना दी उसने रट्टा लगा के। भाई कुछ भी कह लो, सारे का सारा किया तो इसी का ही है ना। इसी के गुण जो है इसकी बेटी में, और उसके गुण जो है उसकी बेटी में। तो ये पूरा पूरा ख़ानदान जो है एक ही गुण से चला आ रहा है, तो वही सब करके दिखाते रहते हैं।
और मौधा का कंटेंट लेने के लिए अब मैडम भी आ गई और आते ही सबके हाँ अम्मा कैसी हो, अस्सलाम वालेकुम, और ये सब शुरू हो गया। और यहाँ देखो उधर ध्यान से, 3 औरतें हैं इस घर के अंदर, अम्मा है, अम्मी है और बेटी खाला है। तीनों के सर पे पल्ले हैं, लेकिन ये जो बहू आई है, जो इन सब की बहू है, इन सब की बहू है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा घूंघट काट के जाना चाहिए, हम लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लेकिन बड़े छोटे का जो अदब होता है अपने कल्चर के अंदर वो तो आपको रखना चाहिए। या फिर ये सारे जो है रमज़ान के लिए बचा के रख रखा था। ऐसा देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ सारी चीज़ें ना दिखावे के लिए की जाती है और किसी खास पर्सन को या ख़ास लोगों को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। सारे लोगों ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन बच्चा बिल्कुल हक्का बक्का दिखाई दे रहा है। सबके चेहरे देख रहा है कि ये कौन कौन लोग यहाँ पर आ गए। अब देखो ये तो कहने को दादी है, लेकिन दादी से भी कोई अफेक्शन नहीं है या कोई पहचान हो उसकी, या उसे देखकर कुछ हंसने लगे। और बाप कह रहा है कि हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाइए जाइए जाइए। यहाँ तक कि वो उसकी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। इसी व्लॉग के नीचे कमेंट भी आया हुआ है, उसका कहना ये है कि उसके घर में 2 महीने का बच्चा है और वो 2 महीने का बच्चा जैसी आवाज़ देते हैं और उससे बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड भी करता है और साथ साथ हंसता भी है। और जबकि ये जो बच्चा है ये अभी लगभग 9 महीने का हो चुका है, तो लेकिन उसके बाद में भी इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं। ना ये क्रॉल करता है और ना ही जो है रिस्पॉन्ड करता है आवाज़ पे, और ना ही कुछ खेलता हुआ दिखाई देता है। देखिए भाई बच्चे के ऊपर क्या तो कमेंट करें, लेकिन हाँ बच्चा थोड़ा स्लो है और ऐसा होता है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो वर्क करते हैं। और इस चीज़ में कोई प्री मैच्योर वाली बात नहीं है, ये होता है। ये ऐसा नहीं है कि प्री मैच्योर बेबी के साथ में ही होता है। अगर प्री मैच्योर वाली बात होती तो देखिए उसने अपना हेल्थ पूरी तरह से गेन कर लिया है। वो किसी भी तरीके से दूसरा बच्चा जो कोई भी 8-9 महीने का होगा उससे किसी हालत में भी कम नहीं दिखाई देता है। येस, एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो है बट ऐसा नहीं है। और इसके बाद ये लोग चल पड़ते हैं गाड़ी में डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन एज़ यूजुअल जैसी इनकी आदत है व्लॉगिंग की, व्लॉगिंग करने के लिए शुरू हो जाते हैं और बच्चा सो रहा है तो वहाँ पे तब उनका ख्याल नहीं आता, एकदम से ख्याल आता है कि बच्चा सो रहा है तो बोलना नहीं चाहिए। फिर भी स्लो करके पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे बोलने की। भैया या तो डिसाइड कर लो, मतलब बच्चे का ध्यान रखना है या अपनी व्लॉगिंग का ध्यान रखना है। और देखिए वो ज़रूरी बात क्या थी, ज़रूरी बात ये थी कि वो फराह के चैनल की इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो दोनों ने अपने अपने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो उसी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और साथ साथ जो है ना ये भी बोल रहे हैं कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए उसके चैनल को। भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, उसकी अपने आप ही इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है कि वो जो है आराम से अपने जो है सब्सक्राइबर ईज़िली बढ़ा लेगी। पहले दिन में ही उसके सब्सक्राइबर 15,000 से ऊपर चले गए थे। और जब आप आ ही गई है वो यूट्यूब की दुनिया में तो वो भी तो अपने लटके झटके यूज़ करेगी और उसका अपना जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो उसको अपने सब्सक्राइबर को साथ में लेकर आएगा। तो इसलिए तो उसका चैनल तो भैया अलग है, वो तुम्हारी तरह से कभी बोरिंग चैनल बनाने वाली नहीं है। अब देखिए डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं, लेकिन मैडम शांत नहीं है। उन्हें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना अपने बच्चे को खिलाने से, और हर समय जो खिलाने के चक्कर में लगी रहती हैं। अरे भाई डॉक्टर के पास आए हो, अपने जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर करा लो, उससे कुछ और आगे की इन्फॉर्मेशन ले लो, वैक्सीनेशन का पता कर लो, बाकी चीज़ों का पता कर लो। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी मैडम अपनी बिजी हैं, अपनी वही सब दिखाने के लिए हरकत। और एज़ यूजुअल इनका क्या है कि कहाँ जाएंगे, और तो कहीं जा नहीं सकते तो सीधे पहुँच गए मॉल, जियो मॉल। और जियो मॉल में भी क्या बहाना है कि भाई हमें यहाँ पर आकर लंच करना है, तो इसलिए चलो यहाँ पर चले जाते हैं। और वहाँ पर जाके जनाब का मूड कर गया, क्योंकि आज तो कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं कि चलो फ़ोटो क्लिक कर लें। और वो फ़ोटो वहाँ पे क्लिक करते हैं, खुद ही कह रहे हैं आज मैं ज़रा झबरी सा दिखाई दे रहा हूँ। भाई आपकी क्लास जो है वो झबरी क्लास ही है और छपरी क्लास ही है, तो छपरी और झबरी जो है ना आपकी वही क्लास है, उसी को बिलोंग करते हो। और अब जो यहाँ पर जो है फ़ोटो वोटो खिंचवा के इंस्टाग्राम पे 3-4 स्टाइल मार के वो फ़ोटो डाल दिए। अब मैडम हो और मैडम कोई और हरकत ना करें तो वहाँ पे जाके भी एक हरकत क्या है बेसिकली, वो उसके खाना उसके ऊपर गिर गया और उसका वो मजाक बना रही है, और साथ साथ जो खुद ही बता रही है कि मैंने पचका कर दिया लेकिन मैंने पकड़ में नहीं आने दिया, यानी कि कैमरे की शूट में नहीं आने दिया। मैडम ये तो आपके एटिकेट्स हैं और आपका स्टाइल है कि आप जो भी कुछ करते हैं ना उसमें कोई ना कोई पचका आपसे हो ही जाता है। और ये जगह इनकी जानी पहचानी जगह है, तो इसलिए इसी जगह आते हैं। पिछली बार भी यहीं पर आकर
इन लोगों ने जो ना कुछ खाना पीना खाया था जब ये अपनी नैनी के साथ भी आए थे। हाँ, नैनी से याद आ गया, पहली बार दोनों निकले हैं बिना नैनी के और बच्चे को संभाल रहे हैं। और हाँ, वो साथ में है, लेकिन निक्कू साथ में है, लेकिन बच्चे को तो यही लोग संभाल रहे हैं ना। अब तक सारी जिम्मेदारी जो है उस बूढ़ी बेचारी औरत के ऊपर डाल रखी थी, जिसकी एज भी 70 से ऊपर हो गई है। इसी को तो माँ कहते हैं, ये चाहे ब्लैक पैच कहें पर हम तो इसको माँ ही कहेंगे। और इस व्लॉग में पहली बार दिखाया है कि फीडिंग बॉटल वो लोग यूज़ कर रहे हैं। एक टाइम था कि फीडिंग का इतना भूत सवार था कि उतरता ही नहीं था। व्लॉग के अंदर जो है जब तक 10 बार ये फीडिंग वर्ड ना यूज़ कर लें, इनका व्लॉग बनता ही नहीं था। बच्चों को फ्री बॉल वाली बास्केट में भी डाल दिया, लेकिन जो बच्चा जो है ना वो पता नहीं क्यों इन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है वो कुछ भी। और वापस आके फिर दोबारा से मौदा गैंग के अंदर आ गए, क्योंकि वहाँ जो कंटेंट मिलता है ना तो वो चुरा लेती है। तो आज जो है ये चुराने के लिए आए हैं वही कंटेंट। और यहाँ बता रहे हैं कि वो जो यहाँ पे है नहीं डब्बा, और वो क्या कर रही है, वो सफ़र से आई है तो वो सो रही है। भाई अभी तक सो रही है या कोमा में चली गई है। व्लॉग के नीचे इतने सारे फ्रेंड्स, इतने आपने कमेंट कर दिए, आपने ऐसा क्यों लिख दिया। तो भैया वो देखकर जो है ना लगता है कि कोमा में चली गई है, इसलिए वो जो है यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। वरना ऐसा हो कि ये लोग देखिए ना किस टाइम आए हैं, ये तो देखो ना किस टाइम आए हैं ये, और उस टाइम में भी वो अभी भी ये कह रहे हैं कि सो रही है। वो सो को कुछ नहीं रही है, वो खो रही है। और मैडम एक बार फिर वहीं आ गई हैं, यानी कि अपने किचन में आ गई हैं, और इस बार जो खिचड़ी बना रही हैं बच्चे के लिए। और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी कोई दुपट्टा उपट्टा नहीं है। भाई हम कोई नोट वोट नहीं कर रहे, ना हम पीछे पड़े हुए हैं, पर जो ये दिखाते हैं वही हम देखने की कोशिश करते हैं। और अब आप देख लीजिए कि ये सब चीज़ें बनावट ही हैं। और लास्ट में कुछ चीज़ें नोट करने वाली है, जहाँ पे वो मैडम जो है आके उस टॉय से आके खेल रही हैं और उसको बॉक्सिंग कर रही हैं। वहाँ उनका पेट देखने लायक है, अल्लाह ही बेहतर जाने। दूसरे, इस व्लॉग में नैनी को नहीं दिखाया और नैनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। तो जल्दी ही ये लगता है कि बच्चा थोड़ा और एक्टिव हो जाएगा तो फिर नैनी लगता है कि बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, क्योंकि अब उसका काम हो गया। तो चलिए, ये था जनाब का व्लॉग। और इस व्लॉग की इतनी जल्दी थी कि दोपहर को ही ये जो व्लॉग जो 2:30 बजे वहाँ पर डाल दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत मज़ा आता है। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।